देखा जाए, हम लोग लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में क्या डिफरेंस है वही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये बता दिया गया था कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है और ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है, एक हम लोग ये पढ़ लिए थे। इसके अलावा देखा जाए तो लायोफिलिक सोल जो होता है इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ये लोग क्या होंगे, मोर स्टेबल। ये लोग क्या होंगे, मोर स्टेबल। देख लो, ध्यान रखना है, ये लोग जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, जबकि ये लोग जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए ये लोग लेस स्टेबल होते हैं और ये लोग मोर स्टेबल होते हैं। क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इसलिए सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं, नहीं यानी अपने आप को ये स्टेबल बना लेते हैं, नहीं। और इनके लिए हेंस रिक्वायर्ड स्टेबलाइजर, इनको स्टेबल बनाने के लिए आपको अलग से कुछ स्टेबलाइजर डालना पड़ता है, तब जाके ये स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। देख लो, स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हम एक बर्तन लिए, इस बर्तन में ये हम लोगों का लिक्विड हो गया, अब इसमें ये कोलॉइडल पार्टिकल हो गए। ठीक है, अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं ये आपके हैं लायोफोबिक, ये लोग क्या हैं, लायोफोबिक हैं। नहीं तो अगर लायोफोबिक है यानी कि लिक्विड लविंग नहीं है, ठीक है, तो इनकी खासियत क्या होती है कि ये लिक्विड को पसंद नहीं करते हैं। तो लिक्विड को अगर पसंद नहीं करते हैं, अगर इनको आप लिक्विड में डालिएगा, नहीं तो ये लोग क्या होते हैं कि आपस में फिर धीरे 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 चिपक जाते हैं और चिपक के बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठे, नहीं इसलिए इसमें ऊपर से आयंस डाला जाता है। ठीक है, नहीं आयंस, यहां हम इसको बोले कि इलेक्ट्रोलाइट ऊपर से डाला जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोलाइटों में जो पॉजिटिव या निगेटिव आयन, कोई भी एक आयन इनके सरफेस पर चिपक जाएगा, जैसे प्लस आयन चिपक गया, सबके सरफेस पर पॉजिटिव आयन चिपक गया, तो अगर सबके सरफेस पर सेम आयन आ जाएगा तो अब क्या ये आपस में चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे, ध्यान रखना है। तो कोलाइडल कण अपने ही शेप में रहें, नहीं लायोफोबिक जो कोलाइडल कण है ये अपने ही कोलाइडल कण के शेप में रहें, इसके लिए जरूरी है कि इन पर आप सेम चार्ज डेवलप कीजिए। अगर सेम चार्ज डेवलप नहीं कीजिएगा, अगर सेम चार्ज डेवलप नहीं कीजिएगा तो ये कोलाइडल कण अगर न्यूट्रल फॉर्म में रहेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे और चिपक कर सस्पेंशन बन जाएंगे और सस्पेंशन बनने के बाद बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएंगे। नहीं तो ये आपस में नहीं चिपके, कोलाइडल कण के ही रूप में रहें, इसलिए इनमें ऊपर से आपको स्टेबलाइजर डालना पड़ेगा, यानी आयन डालना पड़ेगा। दिक्कत है? तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया। देखिए हम लोग का लाइट एक ऑफ है ना, देखा जाए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। यहां पर दिया गया कि देयर विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ मीडियम। नहीं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप मान लो हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, मान लो हम लोग यहां से एक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, इधर ही है ना, यहां से हम लोग एक सॉल्वेंट लेते हैं। देखो तो ये हम लोग का हो गया बर्तन, और इस बर्तन में ये आ गया हम लोग का सॉल्वेंट। ठीक है, अब सेम जो सॉल्वेंट यहां लिए हुए हैं भाई, वही सॉल्वेंट हम लोग इसमें भी ले रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें क्या किया, अब लायोफिलिक कोलोवाइड डाल देंगे। क्या डालेंगे? लायोफिलिक कोलोवाइड। तो लायोफिलिक कोलोवाइड डालिएगा तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा अब कोलोवाइडल कण डालने के बाद, कोलोवाइडल कण डालने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये पूरा विस्कस होगा, विस्कस, ये पूरा विस्कस हो जाएगा, पूरा गाढ़ा बन जाएगा। नहीं तो ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। नहीं तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मोर विस्कस, और ये जो होगा वेरी लेस विस्कस। ध्यान रखना है, दोनों के विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आप पानी ले लो,
नहीं, और पानी में आटा को डाल दो, नहीं, और उसको मिक्स कर दो, ठीक है। तो पानी के रिस्पेक्ट में पानी और आटा का जो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा विस्कस होगा कि नहीं होगा? होगा, ध्यान रखना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पानी और आटे का जो सॉल्यूशन होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, और कोलोइडल सॉल्यूशन में भी किसका एग्जांपल है? लायोफिलिक का, क्योंकि ये आसानी से बन जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट के विस्कोसिटी को कंपेयर कीजिएगा तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कम होगी और इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ध्यान रखना है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, थोड़ा लायोफोबिक को देख लो। फिर से अब एक बर्तन ले लो, नहीं, यहां पर मान लो सॉल्यूट के रूप में, यहां पर सॉल्यूट के रूप में तुम्हें स्टार्च डाले थे। स्टार्च का मतलब मान लो कि आटा या चावल डाल दिए थे, नहीं। अब यहां आ जाओ, फिर से सॉल्वेंट ले लिए भाई। एक बर्तन में आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये दूसरा बर्तन हम लिए जिसमें सेम सॉल्वेंट हम लोगों का है, नहीं, जो सॉल्वेंट यहां लिए वही सॉल्वेंट यहां, जो सॉल्वेंट यहां पे वही यहां पे है। अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं लायोफोबिक कोलोइड डाल रहे हैं। तो अगर लायोफोबिक कोलोइड इसमें डालेंगे तो लायोफोबिक कोलोइड का एग्जांपल कौन है? मेटल का कौन? नहीं, तो मेटल के पार्टिकल इसमें डाल दिए, ये हो गया मेटल का पार्टिकल, नहीं, यानी मान लो गोल्ड आप डाल दिए, ये आपका जो है वो गोल्ड है, ठीक है। अब इन दोनों का विस्कोसिटी कंपेयर करना है, यानी ये सॉल्यूशन बन गया और ये सॉल्वेंट है, इन दोनों का विस्कोसिटी कंपेयर करोगे तो इन दोनों का विस्कोसिटी लगभग सेम ही आएगा, इन दोनों का विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो लायोफिलिक जो होते हैं, लायोफिलिक, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा का अंतर होता है, लेकिन लायोफोबिक वाले में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया है। अगर हम लोग देखें इसमें तो हम लोग को वही बताया गया, आप देख सकते हैं, नहीं, देयर विस्कोसिटी इज मच हायर। तो देयर का मतलब कौन है? सॉल्यूशन। यहां पर जो देयर लिखा गया है ये कौन है? सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, सॉल्यूशन विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ मीडियम। तो मीडियम का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। मीडियम का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। देखो यहां पे क्या लिखा है? देयर। तो फिर यहां पर देयर का मतलब क्या है? सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट। बोलो दिक्कत है? ये कह सकते हैं। फिर बोला है कि देयर सरफेस टेंशन इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो यहां भी वही मतलब है, यहां पर देयर का मतलब क्या है? सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा, सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होगा, और जो डिस्पर्सन मीडियम है यानी जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा, नहीं, यानी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होगा। यहां पर फिर वही बराबर हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन और सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों का ऑलमोस्ट क्या आएगा? सेम आएगा। आप देख सकते हो, देयर surface tension is nearly same as that of the dispersion medium। दिक्कत है? तो डिस्पर्सन मीडियम का जितना सरफेस टेंशन होगा, नहीं, आपका सॉल्यूशन के भी सरफेस टेंशन का वैल्यू वही आएगा। चलो, यहां से लिखा हुआ है कि दीज सोल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक स्टार्च, प्रोटीन, ग्लू, गम इटीसी। नहीं, ये ऑर्गेनिक सबस्टांस से बनते हैं, ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला भी आप जानते हो, C6H10O5, नहीं, हम लोग देखे थे पहले भी एक बार बताए थे। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सब लायोफिलिक सोल के एग्जांपल हैं, नहीं। और सोल ऑफ मेटल, इनऑर्गेनिक सबस्टांस, मेटल कहां आते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, नहीं। तो सोल ऑफ मेटल या मेटल के सल्फाइड, वो सब किसके आएंगे? लायोफोबिक के एग्जांपल होंगे। तो लिखा गया होगा लाइक मेटल एंड देयर सल्फाइड्स, नहीं। तो मेटल या मेटल के सल्फाइड अगर दिए रहे, यानी कोई बोले कि सोना का सोल्यूशन बना दो, चांदी का बना दो, लोहे का बना दो, तो इसका मतलब किसका एग्जांपल होगा? लायोफोबिक का, नहीं। कोई बोलता है कि चावल का सोल्यूशन बना दो, आटा का सोल्यूशन बना दो, तो किसका एग्जांपल होगा? लायोफिलिक का एग्जांपल होगा। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो यहां से हम लोग को लायोफिलिक और लायोफोबिक में ये डिफरेंस हम लोग को देखना था। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों का खत्म हो गया शायद, हाँ, इसमें इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इससे हम लोग एग्जिस्ट कर जाएं, एग्जिस्ट के लिए इधर आए। चलिए अब अगले पॉइंट पे आए। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखना है इसमें, देखा जाए। अब लायोफिलिक और लायोफोबिक के बाद अगर देखें हम लोग तो कोलोइडल सॉल्यूशन को सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के आधार पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के आधार पर नहीं, हम लोगों को फिर से उनको 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना है। सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के आधार पर या उनके टाइप्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक आप देखोगे तो एक को बोला जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, एक को बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड, और एक को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलोइड या मिसेल, ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग क्या यहां से बोल रहे हैं, कोलोइडल पार्टिकल के साइज के आधार पर, जनरली कोलोइडल पार्टिकल के साइज के आधार पर, ऐसे बुक में लिखा होता है टाइप्स के आधार पर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि साइज के आधार पर होना चाहिए। नहीं तो कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज के आधार पर नहीं, कोलोइडल सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है। एक कोलोइडल सॉल्यूशन कौन है, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन, एक बनेगा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक बनेगा एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन या उसी को मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, जैसे हम लोग यहां पे क्या लिखे हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड, तो ये कोलोइड जो है ये कोलोइडल पार्टिकल है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड का मतलब हुआ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल। इन पार्टिकल से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। बात क्लियर है? जैसे यहां क्या लिखा है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, तो ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल। नहीं, अब उन पार्टिकल से, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सेम एज ये है एसोसिएटेड कोलोइड, तो ये भी क्या है, पार्टिकल, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल हैं कोलोइड के, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनको एसोसिएटेड कहा जाता है, एसोसिएटेड कोलोइड नहीं, या उनको मिसेल का भी नाम दिया जाता है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, एगो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल, एगो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल, और एगो एसोसिएटेड कोलोइडल पार्टिकल। नहीं, उसी को मिसेल भी, एसोसिएटेड वाले क्या कहते हैं, मिसेल भी कहते हैं। दिक्कत है? चलिए अब समझते हैं बारी बारी से। हम लोग को पहला दिया गया है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल। नहीं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल किसे कहेंगे, तो सोचो नाम से लग रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर, नहीं, यानी एक ऐसा कोलोइडल पार्टिकल जो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर बना हो, या बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बना हो, वैसे कोलोइडल पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, नाम सही है, मल्टी यानी मेनी, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर यहां बोल रहा है, तो यहां पे मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स भी लेंगे, एटम्स भी लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब बहुत सारे छोटे छोटे एटम आपस में मिलकर किसी कोलोइडल पार्टिकल का निर्माण करते हैं तो वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल कहलाते हैं। नहीं, या इसी बात को हम एटम के रूप में बोले, मॉलिक्यूल के रूप में भी बोल सकते थे। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ऐसा पार्टिकल बनाते हैं जिस पार्टिकल का साइज कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर है, तो वैसे कोलोइडल पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो वही बात हम लोग को लिखा रहता है, लिखा हुआ है इसमें, आप देखोगे और ध्यान से, तो व्हेन ए सबस्टेंस इज डिस्पर्स्ड इन ए डिस्पर्शन मीडियम। नहीं, व्हेन ए सबस्टेंस यानी जब एक सबस्टेंस को, डिस्पर्शन मीडियम का मतलब क्या, सॉल्वेंट में डाला जाता है। जब एक सबस्टेंस को हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होता है, उस सबस्टेंस के छोटे छोटे एटम, देन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और ए स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस, यानी उस सबस्टेंस के या तो छोटे छोटे बहुत सारे एटम या तो उस सबस्टेंस के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल। अब कुछ सबस्टेंस ऐसा होता है जो एटम से ही बना होता है, कुछ सबस्टेंस ऐसा होता है जो मॉलिक्यूल से ही बना होता है। नहीं, जैसे हम बोले सोडियम का मेटल, तो सोडियम का मेटल सोडियम एटम से बना है। नहीं, लेकिन हम यहां पर बोले कोई S8, तो S8 क्या है, एक S8 एक मॉलिक्यूल है। नहीं, तो एक S8 एक मॉलिक्यूल है, तो ध्यान रखना है एगो S8 कोलोइडल पार्टिकल नहीं है, बहुत सारा S8 जब मिलेगा
तो एक कोलोइडल पार्टिकल बनेगा। तो कभी कभी कोलोइडल पार्टिकल्स का निर्माण एटम के मिलने से होता है और कभी कभी कोलोइडल पार्टिकल का निर्माण मॉलिक्यूल के मिलने से होता है, ध्यान रखना है। तो ठीक से पढ़ लो भाई। लिख रहा है कि व्हेन ए सबस्टेंस डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब डिसॉल्व, नहीं, एक सबस्टेंस को जब डिसॉल्व किया गया सॉल्वेंट में, नहीं तो क्या हुआ, देन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, उस सबस्टेंस के बहुत सारे एटम्स, या अगर वो सबस्टेंस मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो उस सबस्टेंस के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, नहीं, देन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टेंस विथ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो सबस्टेंस है, जो सबस्टेंस आप डाले हैं सॉल्वेंट में, उसके एटम का या मॉलिक्यूल का साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से कम है, यानी वो कोलोइडल पार्टिकल नहीं है। ये कोलोइडल पार्टिकल में कब बदलेंगे, जब आपस में सटेंगे, जुटेंगे, तब कोलोइडल पार्टिकल बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है देन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टेंस विथ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर एसोसिएट टुगेदर, ये क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक साथ, एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म स्पेसीज, टू फॉर्म ए स्पेसीज हैविंग साइज इन द कोलोइडल रेंज। नहीं, ये छोटे छोटे एटम आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर एक ऐसा स्पेसीज बनाते हैं जिसका साइज कोलोइडल रेंज में आता है, लिखा हुआ है। अब उसी स्पेसीज को क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल, लिखा हुआ है द स्पेसीज thus formed are called multi molecular colloid। बोलो इसमें दिक्कत है? सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहें कि जब बहुत सारे छोटे छोटे एटम या बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठा हो जाएं और एक ऐसे पार्टिकल का निर्माण करें जिसका साइज कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर हो, तो उसी पार्टिकल को क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल कहते हैं। दिक्कत है? नहीं। अब ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, तो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ द लायोफोबिक सोल, देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द लायोफोबिक। तो जैसे ही लायोफोबिक सुनो तुरंत दिमाग में आ जाए सोल ऑफ मेटल, नहीं, क्या चीज का सॉल्यूशन, मेटल, नहीं, तो मोस्ट ऑफ द लायोफोबिक सोल आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। नहीं, अब चलो, तो इसमें कौन आता है, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलो, अब जैसे मान लो एगो गोल्ड का कोलोइडल पार्टिकल बनाना है, गोल्ड का एगो कोलोइडल पार्टिकल अगर तुमको बनाना है, नहीं, तो गोल्ड के कम से कम 1000 से ज्यादा परमाणु, गोल्ड के 1000 से ज्यादा एटम जब आपस में मिक्स करेंगे तब एगो गोल्ड का कोलोइडल पार्टिकल बनेगा। गोल्ड के एक एटम का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, नहीं, 1000 से ज्यादा एटम जब आपस में मिक्स करेंगे, मिलेंगे, सटेंगे वैन डर वाल फोर्स के द्वारा, तब जाके एक गोल्ड का कोलोइडल पार्टिकल बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है? नहीं। तो वही बात हम लोग को इसमें लिखा रहता है, अगर हम देखें यहां पर तो हम लोग को लिखा रहता है ए गोल्ड सोल मे कंटेन गोल्ड पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज हैविंग सेवरल एटम्स। नहीं, एक गोल्ड सोल में गोल्ड के बहुत सारे एटम रहते हैं, नहीं, तब जाके एक गोल्ड का कोलाइडिकन बनता है। बात समझ में आ रहा है? चलो यहां पे आ जाए, ए सोल ऑफ सल्फर, ए सोल ऑफ सल्फर यानी एक सल्फर का सोल ले, तो सल्फर जो है नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, एसिड के फॉर्म में, ये है नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन नेचर, सल्फर नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है एसिड। लेकिन एसिड, अगर हम 1 एसिड की बात करें तो इसका जो साइज होता है, साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो S8 के भी लगभग 1000, एक S8 के भी 1000 या 1000 से ज्यादा मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तब एक कोलाइडल कौन बनेगा, किसका, एसिड का। नहीं, तो हम लोग को लिखा रहता है ए सोल ऑफ सल्फर, ए सोल ऑफ सल्फर कंटेन 1000 और मोर देन 1000 पार्टिकल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। नहीं, यानी एसिड के 1000 या 1000 से ज्यादा मॉलिक्यूल जो आपस में सटते हैं तब जाके एक सल्फर का कोलाइडल पार्टिकल बनता है।
ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई वंडरवाल फोर्सेज, नहीं ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, वंडरवाल फोर्स के कारण, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है किसी को? नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड हम लोग के क्या है, तो नाम से एकदम इजी है, मल्टी मॉलिकुलर, छोटे छोटे एटम आपस में मिल जाएं, नहीं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं, जब किसी कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्म करें तो उसी को क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिकुलर। चलो अब अगला इसमें दिया गया है, ध्यान सुन देखो, तो अगला लिखा हुआ है मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड। अब मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड क्या है भाई, समझ लो। देखो माइक्रो का मतलब होता है छोटे, अब मैक्रो का मतलब होता है बड़े, ठीक है। तो ऐसा होता है जैसे कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं, जैसे हम पहले सुनो, पहले एग्जांपल हम क्या जी कर लिए, गोल्ड का एक प्लेट ले लिए, तो गोल्ड का प्लेट कौन चीज से बना है, गोल्ड के एटम से बना है, तो गोल्ड का प्लेट बना है गोल्ड के एटम से, समझो। तो गोल्ड का एक एटम 1 नैनोमीटर से छोटा होता है कि बड़ा होता है, छोटा होता है, नहीं तो गोल्ड का कोलॉइडल पार्टिकल कैसे बनेगा, सब कौन जब सटेंगे आपस में तब ना बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अब कुछ सबस्टांस ऐसे हैं, कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जिनके पार्टिकल का साइज पहले से ही बड़ा रहता है, यानी उनको तुम तोड़ोगे ना, कोई सबस्टांस बड़ा सा ले लिए और उसको तुम तब तोड़ोगे, और तोड़ने के बाद उसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा, नहीं उसका साइज पहले से ही कोलॉइडल पार्टिकल के साइज में ही पाया जाता है नेचर में। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो वैसे सबस्टांस जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बने होते हैं, नहीं उनके पार्टिकल का साइज पहले से ही कोलॉइडल पार्टिकल के साइज में पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रहा है? वैसे मॉलिक्यूल क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको क्या आपस में सटने की जरूरत है, कोलॉइडल पार्टिकल बनाने के लिए इनको आपस में सटने की जरूरत नहीं है। ये सबस्टांस को आप लो, पानी में डालो, यानी सॉल्वेंट में आप डालो, सॉल्वेंट में डालोगे ये टूटेंगे तो इनका साइज एकदम कोलॉइडल पार्टिकल के साइज में ही टूटेगा। तो ऐसे सबस्टांसेस के जो पार्टिकल होते हैं, ऐसे सबस्टांसेस के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइडल पार्टिकल। नहीं इनके पार्टिकल को आपस में सटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सम सबस्टांसेस हैव बिग साइज मॉलिक्यूल्स, सम सबस्टांसेस हैव बिग साइज मॉलिक्यूल, यानी कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मासेज, नहीं है उनके मॉलिक्यूल का मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है। These molecules are called as macromolecules, इन मॉलिक्यूल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। जनरली these macromolecules size are in the range of colloidal particle range, नहीं जनरली इन मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में ही पाया जाता है भाई, ध्यान रखना है। नहीं चलो तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब उसी तरह कोई बोलता है कि भाई मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड का आप डेफिनेशन दे दो, तो वही लिखा हुआ है, देखो When substance having big size molecule, एक ऐसा सबस्टांस जिसके मॉलिक्यूल का साइज क्या है, बिग है। When substance having big size molecule is dissolved in a suitable dispersion medium, यानी solvent, they form a solution in which the molecules of the substances have size in the colloidal range. Such molecules are called as macromolecular colloids. दिक्कत है नहीं, यानी आप एक सबस्टांस लिए, सॉल्वेंट में डाले, डालने के बाद वो सबस्टांस टूट गया, सबस्टांस जब टूटा तो उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, उन मॉलिक्यूल का साइज पहले से ही कोलॉइडल पार्टिकल्स के साइज में है। तो ऐसे कोलॉइडल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल पार्टिकल्स। दिक्कत है तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं भाई, नहीं कौन से ऐसे सबस्टांस हैं, नहीं कौन से ऐसे सबस्टांस हैं, तो अब सोचो दिमाग लगाओ कि माइक्रो में कौन था, लायोफोबिक वाला था, और लायोफोबिक में कौन रहता है, तो सोल ऑफ मेटल, बेस्ट एग्जांपल उसका वही है, सोल ऑफ मेटल, यानी मेटल माइक्रोमोलिकुलर में आते हैं। नहीं मेटल के जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो माइक्रोमोलिकुलर के एग्जांपल हैं, और किसके एग्जांपल हैं, लायोफोबिक के एग्जांपल हैं। नहीं अब इसमें आ जाओ तो एंजाइम, एंजाइम के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बनता है। नहीं तो एंजाइम के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनका साइज कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में ही आता है। मेरा बात समझ आ रहा है? तो इनके एग्जांपल में कौन आएगा, लायोफिलिक वाला,
कौन आएगा? लायोफिलिक वाला। तो लायोफिलिक में एंजाइम, प्रोटीन, रबर, ये सब आएगा कि नहीं आएगा? ये सब हम लोग का एग्जाम्पल में आ जाएगा, ध्यान रखना है। हम लोग का फैन ऑफ है। चलिए देखा जाए, तो यहां से क्या लिखा? दीज मैक्रोमोलिकुलर सबस्टांसेज आर यूजुअली कौन? पॉलीमर्स। नहीं, मैक्रोमोलिकुलर के एग्जाम्पल कौन होंगे? पॉलीमर्स। नहीं, यानी बड़े बड़े सबस्टांस। पोली मतलब मेनी, मर्स मतलब पार्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो नेचर में पाए जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं, वो कौन कौन है? स्टार्च यानी गेहूं चावल, नहीं, सेलुलोज यानी पेड़ का तना, पेड़ का लकड़ी जो होता है उसको सेलुलोज कहते हैं। प्रोटीन, नहीं, एंजाइम, गम, जिलेटिन, ये सब हम इसके एग्जाम्पल हैं। दिक्कत है? चलो, मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर, आदमी के द्वारा बनाए गए कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं? तो पॉलीथीन मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल है, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, एटीसी। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल होंगे। बोलो, दिक्कत है इसमें? नहीं, ध्यान रखना है। दिस टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। सही बात है भाई, ये किसके हैं? लायोफिलिक आ रहा है ना, इसमें कौन आ रहा है? लायोफिलिक। तो लायोफिलिक वाला स्टेबल होता है, कौन स्टेबल? स्टेबल होता है। तो वही लिख रहा है कि जो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं और उनसे जो सॉल्यूशन बनता है वो जनरली क्या होता है? स्टेबल होता है। दिस टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल एंड रिजेंबल्स विथ ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रिस्पेक्ट्स। नहीं, और इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी से मैच करता है। ट्रू सॉल्यूशन याद है ना, जिसमें कोलोइडल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। बोलो, दिक्कत है? तो हम लोग क्या क्या पढ़े? मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर। तो मल्टीमोलिकुलर में छोटे छोटे एटम या छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठा होते हैं और तब कोलोइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? मैक्रोमोलिकुलर में ये ऐसे सबस्टांस है जिनका पहले से ही साइज कोलोइडल पार्टिकल के रेंज में आता है। मल्टीमोलिकुलर का एग्जांपल कौन है? लायोफोबिक, नहीं, यानी सोल ऑफ मेटल। मेटल के जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होंगे वो सब मल्टीमोलिकुलर के एग्जांपल होंगे। इसका है लायोफिलिक। तो लायोफिलिक मतलब ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक मतलब स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम, ग्लू, गम, जिलेटिन। बस में है, ये सब इसके एग्जांपल में आएगा। बोलो, दिक्कत है? ये सब बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछता है भाई। कितनी बार आपके बिहार बोर्ड में ना लायोफिलिक लायोफोबिक पूछ चुका है। बहुआण्विक वृद्धान्विक यानी हिंदी बोले अगर इसका तो नहीं, मल्टीमोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर कितनी बार पूछ चुका है। इनका एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, नहीं, तो इसलिए सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां से देखें हम लोग, तो अगला पॉइंट हम लोग को लिखा है इसमें सोप। सोप क्यों पढ़ा रहा है समझते हैं। देखो, हम लोगों का अगला जो पॉइंट था, हम लोग बताए थे कि कोलोइडल पार्टिकल के साइज के आधार पर, कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज के आधार पर कोलोइडल पार्टिकल्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक कहा गया मल्टीमोलिकुलर, एक मैक्रोमोलिकुलर और एक कहा गया एसोसिएटेड कोलोइड। तो एसोसिएटेड कोलोइड या मिसेल को समझने के लिए हम लोग पहले सोप को समझ लेंगे। अगर सोप समझ गए, साबुन समझ गए, नहीं, तो हम लोग आसानी से मल्टीमोलिकुलर कोलोइड भी समझ जाएंगे। ठीक है, समझते हैं। चलो साबुन के बारे में समझते हैं। साबुन जो होता है, नहीं, साबुन उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 तरह के साबुन हम लोग को मिलते हैं। एक है सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट जिसका फॉर्मूला होता है C15H31CO- Na+। ठीक है। एक होता है सोडियम एस्टीरेट, एक क्या आता है? सोडियम एस्टीरेट जिसका फॉर्मूला होता है C17H35CO- Na+। ठीक है। तो जितने भी साबुन हम लोग यूज करते हैं, साबुन बार जो आप यूज करते हैं, उन साबुन का जो मेन कंपोनेंट होता है, यानी जो ज्यादा मात्रा में साबुन में रहता है, वो यही रहता है। नहीं, कुछ साबुन में सोडियम पाल्मिटेट रहता है और कुछ साबुन में सोडियम एस्टीरेट रहता है, इसलिए ये साबुन के फॉर्मूला मान जाते हैं। ठीक है। अब चलो ध्यान से तुम देखोगे यहां पर, तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला भाग है, ध्यान रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला भाग जो है, इसको हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फैट, यानी वायल। फैट का मतलब क्या होता है? वायल, तेल। समझते हैं आप लोग? नहीं, जैसे हम लोग पेट्रोल का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? C7H16।
कार्बन हाइड्रोजन वाला जो भाग होता है ना तैलीय होता है, वायली होता है। तो यहां पर ये भाग क्या है, फैटी यानी वायली। दिक्कत है। चलो ये जो CO माइनस है ये एसिड का भाग है। जैसे एसिड का नाम सुने हैं COOH, नहीं उसी टाइप का है ये COO, यहां से H हट गया है तो ये एसिड है। और ये सोडियम है ये आपका बेस है। क्या है, बेस है। अच्छा एसिड और बेस जब एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। नहीं तो हम इसको बोलते हैं क्या, ये सोडियम का सॉल्ट है। अगर यहां पोटासियम है तो बोलते पोटासियम का सॉल्ट है। नहीं आप सोडियम क्लोराइड बोलते हो, पोटासियम क्लोराइड बोलते हो, तो सब सॉल्ट के एग्जांपल होते हैं। तो आपका जो साबुन होता है वो एक प्रकार का नमक ही है। आपका जो साबुन है वो क्या है, एक प्रकार का नमक है। पढ़ते हैं साबुन के बारे में लिखा रहता है, सोप इज सोडियम सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंटेंट है वो ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, इसलिए से क्या कहा गया, हायर फैटी एसिड। ध्यान रखना है। दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। नहीं तो सोप का दो फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नहीं सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम एस्टिडेट। सोडियम पाल्मिटेट C15H31CO माइनस Na+, ये सोडियम एस्टिडेट C17H35CO माइनस Na+। ध्यान रखना है। फैटिक क्या चीज को बोलते हैं, फैटी एसिड वही जिसमें कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा हो, कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा हो, नहीं और एसिड का कुछ भाग रखता हो, उसी को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। तो ये हो गया फैट, ये हो गया एसिड। बस में आ रहा है। नहीं कुछ साबुन में ये रहता है, कुछ साबुन में ये रहता है, ये एक दूसरा साबुन है, ये एक दूसरा साबुन है। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो पेट्रोल C7H16, किरासन तेल C10, नहीं 10 दूना 20 है 22 H22, किरासन तेल का फॉर्मूला क्या हो गया C10H22, तो वो तेले है। अब पेट्रोल भी तेले है, लेकिन पेट्रोल हल्का तेल है इसलिए उसमें 7 कार्बन है। नहीं किरासन तेल भारी तेल है तो उसमें 10 को कार्बन हो गया, हाइड्रोजन भी ज्यादा हो गया। बस में रहे। तो जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ता जाएगा ना, उसका वायली नेचर यानी वो ज्यादा गाढ़ा वाला हो जाएगा। बस में रहे, ये ध्यान रखना है। ये देखते हो हम लोग ब्यूटेन यूज करते हैं, वो भी फ्यूल के रूप में यूज होता है। नहीं मीथेन भी यूज होता है। तो ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म में, ब्यूटेन CH4 ये सब गैसियस फ्यूल है। बस में रहे, जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें लिखा हुआ है देखो कि सोप इज रिप्रेजेंटेड बाई, सोप इज रिप्रेजेंटेड बाई RCO माइनस Na+। अब यहां पर ये जो R लिखा है, इस R का मतलब हुआ कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग। अगर हम सोडियम स्ट्रेट को लें तो R का मतलब हुआ C17H35, नहीं है। और यहां पर जो CO माइनस भाग है वो तो लिखा हुआ है, नहीं Na+ जो है वो तो लिखा हुआ है। दिक्कत है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग है उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस साबुन को बोले या इस साबुन को बोले हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCOO माइनस Na+, जहां पे R का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो भाग होता है उसी को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो दिक्कत है, आगे बढ़े। नहीं चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। देखो तो ये बोल रहा है क्या कि साबुन को जब आप पानी में डालते हो तो ये दो भाग में टूट जाता है। साबुन को जब पानी में डालते हो तो ये दो भाग में टूट जाता है। देखो लिखा हुआ है व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू RCO माइनस और Na+, RCO माइनस और Na+। सोचो ये जो भाग है तुम्हारा, इसको तुम क्या बोलते हो, R। ये जो CO है इसको फैला के लिखो, C डबल बॉन्ड O और यहां पर फिर एक O, देख लो दो O है ना, इसी का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। और इसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है Na। जब इसको आप पानी में डालोगे, H2O में डालोगे, तो डालने के बाद ध्यान रखना है बाबू कि तुमको ये वाला बॉन्ड टूटता है। क्यों ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। आप याद करो, अगर आपको ध्यान में हो तो हम लोग लिखते हैं NaCl। तो NaCl में ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। नहीं तो आयनिक बॉन्ड है तो इसको जैसे ही तुम पानी में डालते हो H2O में, ये टूट जाता है तुम्हारा किस चीज में, Na+ और Cl- में। टूटता है कि नहीं टूटता है, टूटता है। सेम एज
यहां पर भी आपका जो आयनिक बॉन्ड होगा वही टूटेगा। तो आयनिक बॉन्ड कौन बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो ये आपका सोडियम हो गया मेटल, ऑक्सीजन क्या हो गया? नॉन मेटल। नहीं, तो इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो टूट जाएगा। दिक्कत है। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो सोडियम क्या है? मेटल। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑक्सीजन को, क्योंकि सोडियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। जैसे NaCl को आप तोड़े तो सोडियम मेटल था, नहीं तो सोडियम पे प्लस आया, क्लोरीन पे क्या आया? माइनस आया। क्योंकि सोडियम मेटल था इसलिए प्लस आया, क्लोरीन नॉन मेटल था इसलिए माइनस आया। तो यहां पर माइनस किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। और सोडियम पे क्या आएगा? प्लस। तो जब इसको तोड़ोगे भाई तो ऐसे टूटेगा कि नहीं? RC डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पे प्लस में Na प्लस। बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो याद रखना है कि साबुन में कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां देखो, जैसे हम लोग मान लो सोडियम एस्टेट लिए हुए, यहां पर क्या है? सोडियम एस्टेट। तो ये बताओ कि सोडियम एस्टेट लिए हुए हो, पानी में डालोगे तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? O और Na के बीच का बॉन्ड। नहीं, तो Na पर क्या आएगा? प्लस। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। ये जैसा है वैसा उतर जाएगा। COO जैसा है वैसा उतर जाएगा। एक ऑक्सीजन पे माइनस, दिक्कत है। आप प्लस में क्या? Na प्लस, टूट जाएगा। तो साबुन को तोड़ना भारी है कि आसान है? आसान है। नहीं, तो साबुन को पानी में डालते हैं तो वो कैसे टूटता है, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब यहां से देखें तो हम लोग जो साबुन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया रहता है, ऐसे दिखाया रहता है, समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो यहाँ क्या है? 15 कार्बन है। नहीं, तो देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन डायग्राम, अप एंड डाउन करके नहीं हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो लाइन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जानते हो कार्बन कई गो बॉन्ड बनाता है? 4 गो। तो ये कार्बन, यहां पर जो कार्बन है वो 1 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कई गो हाइड्रोजन होगा? 3 गो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कई गो हाइड्रोजन? 2 गो। इस पर भी 2 गो, 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 इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2 होगा। गिनेंगे तो 15 गो कार्बन, 31 गो हाइड्रोजन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका काम तो खत्म हो गया। उसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O, तो देखो COO माइनस, Na प्लस को अलग कर दिए। तो इस साबुन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये क्या है? सोडियम पाल्मिटेट है। ये क्या है? सोडियम पाल्मिटेट। अब सोडियम एस्टेट को दिखाना होगा तो आप अपने से नहीं दिखा लीजिएगा? दिखा दीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए यहां से हम देखें अगर, तो ये बोल रहा है कि जो RCO माइनस है ये 2 पार्ट कंटेन करता है। बोले कुछ पूछा था? टाइम हो गया है, बड़ा जल्दी टाइम भाग जाता है। जितना टारगेट बना के लाते हैं उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग, जबकि लिखना नहीं है तब। नहीं, अब छोड़िए, जाइए।